नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून जल्द संतुलन साधेगा और उत्तर भारत के उन रीजन में बरसात शुरू होगी जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, जहां पर बारिश कम हो रही है, जहां पर उमस और गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और किसान बारिश न होने से लगातार परेशान है। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अब तक के बारिश के आंकड़ों की, क्योंकि बारिश पिछले 2-3 दिनों में बढ़ी है। जो डिप्रेशन बना बंगाल की खाड़ी में 19 जून को बारिश बढ़ी, आज बढ़ी 19 जुलाई को और 20 जुलाई को, और साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। ऑफशोर ट्रफ काफ़ी एक्टिव हो गई थी और गुजरात के ऊपर, गुजरात के तटों के पास सर्कुलेशन बना हुआ था अरब सागर में, जिसके कारण सौराष्ट्र रीजन में बहुत भारी बारिश हुई। तो तमाम जगहों पर भारी बारिश के कारण आंकड़ों में सुधार हुआ है और जो 3% की डेफिशिएंसी पहुंच गई थी वो अब घटकर 1% पर आ गई है। ओवरऑल पूरे भारत में 342.1 की जगह पर 337.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और कम वर्षा वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और मध्य में ओडिशा शामिल है, जहां पर 20%, 49% और 23% की कमी है। सबसे ज़्यादा डिफिशिएंट अगर कोई है तो झारखंड है इन तीनों राज्यों में, लेकिन बिहार में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। हरियाणा में 36% की कमी बारिश में बनी हुई है, पंजाब में 40% कम वर्षा हुई है, दिल्ली सामान्य है, दिल्ली में सामान्य आंकड़ा है बारिश का, लेकिन बहुत ज़्यादा अब अंतर नहीं रह गया है। 11% की कमी यहाँ पर भी पहुँच गई है। हिमाचल प्रदेश में 41 और जम्मू कश्मीर में 35% की कमी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में आमतौर पर इस तरह की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन इस बार WD ने साथ नहीं दिया, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते थे, उन सिस्टमों का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र थे यहाँ पर मानसून ने डिफिशियंसी दिखाई है। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर में नागालैंड में 26 और मणिपुर में 47 तथा मिजोरम में 33% कमी। बाकी जगहों पर या तो सामान्य या सामान्य से बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब आगे बात करते हैं कि क्या स्थिति पिछले 24 घंटों में बारिश की रही है। ये आंकड़ा आज शाम 5:30 बजे से बीते 24 घंटों का है और इस दौरान ओखा में गुजरात का जो आंकड़ा है 353, 326 द्वारका का, महाबलेश्वर में 264, 226 नागपुर, सोनेगांव में, ब्रह्मपुरी में 208, 206 वेरावल में, मुंबई के सांता क्रूज में 200 मिलीमीटर, गोवा के पणजी में 199 और ठाणे में 185, 177 हुई है। चंद्रपुर में, हरनई में भी 172 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। चंद्रपुर में भी 172 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मैंगलोर बाजपेयी में 166, 155 रहा है। कारवार, जगदलपुर में 149, 138 मिलीमीटर बारिश विशाखापट्टनम में, जबकि विशाखापट्टनम के 2 स्टेशन है, 124 और 138 रहा है। होनावर 123, 113, कन्नूर और कलिंगापट्टनम में 109 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तापमान के आंकड़ों की ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस समय किन जगहों पर ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। गंगानगर राजस्थान में 43, बीकानेर में 42, 41.1, चूरू में और फलौदी में 40.6 और जैसलमेर में रहा है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। उसके बाद दूसरे स्थान पर, छठे स्थान पर प्रयागराज का घूरपुर, जहां 39.7 डिग्री पारा रहा। तो इस तरह से 5 शहर प्रमुख जो गर्म स्थान थे वो राजस्थान के रहे और राजस्थान में ही बादल भी पहुंचे हैं भरपूर मात्रा में दोपहर के बाद शाम के समय, लेकिन तब तक तापमान बढ़ चुका था। बाड़मेर में भी 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में, सीकर में भी 39 रहा। 38.8 वाराणसी में, अमृतसर में 38.6 और इतना ही तापमान नागपट्टिनम और टोंडी में दर्ज किया गया। हिसार में तापमान 38.4 रहा। 38.3 धार और रोहतक में रिकॉर्ड किया गया। सिलचर में 38 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री तापमान लुमडिंग, मदुरई और दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट, सफदरजंग मौसम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया। तो 38 डिग्री तापमान के साथ दिल्ली में भी मौसम काफ़ी गर्म रहा है। अगले 10 दिनों के दौरान, यानी 30 जुलाई तक, अब 30 जुलाई के साथ 31 जुलाई के साथ 2 महीने पूरे हो जाएंगे और 2 महीने के बाद अगर हम विश्लेषण करेंगे मानसून का, तो मानसून कहीं ना कहीं कई जगहों पर असंतुलित दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटेंसिटी अगले 10 दिनों के दौरान, जैसे MP का उदाहरण ले लें तो यहाँ पर 9-10 इंच की बारिश दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर हम उत्तर की बात करें, दिल्ली की या फिर और जगहों की, तो यहाँ पर आप देखें बारिश का आंकड़ा 2 इंच के आसपास, 2 इंच 20 मिलीमीटर। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं रहेगी उत्तर भारत के भागों में, लेकिन निश्चित तौर पर 2 दिनों में मौसम बदलता हुआ देखेंगे। वैसे तो कल से ही आप देखेंगे थोड़ा चेंज, बादल आने शुरू हो जाएंगे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा 22 जुलाई से, जब 22 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली,
राजस्थान, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा में, इधर महाराष्ट्र में भी मध्यम से भारी बारिश होगी। ज़्यादा बरसात जो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का रीजन है, महाराष्ट्र का कोंकण गोवा रीजन है, यहाँ पर दिखाई पड़ रही है अगले 10 दिनों में। दक्षिण भारत के रीजन में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तथा आंतरिक कर्नाटक का रीजन जो है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन पूर्वी भारत के रीजन में उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रेनफॉल की उम्मीद अभी भी नहीं दिख रही है अगले 10 दिनों के दौरान। लेकिन परिवर्तन कल से, परसों से शुरू हो रहा है और बारिश यहाँ पर बढ़ रही है। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल बरसात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन ऐसे में अगर बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी ना हो और ऐसे में कई जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश हो और कुछ जगहें छूट जाएं, तो वहाँ पर अगर 10 दिन से, 15 दिन से या 20 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ के लिए, किसानों के लिए चुनौतियाँ या निराशा बढ़ जाती है। भले ही मानसून सामान्य रहे, लेकिन इस तरह का स्कैटर्ड मानसून, इस तरह का एक जगह कमज़ोर, एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश वाला मानसून भी अच्छा नहीं माना जाता है, भले ही सामान्य से बेहतर बारिश के आंकड़ों के साथ इसकी विदाई सितंबर में हो। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।